हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीआरई 4.0 के बारे में। एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ गई है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसको लेकर इंतज़ार कर रहे थे और सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही थी इस भर्ती को लेकर वो यही थी कि जो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन था वो रुका हुआ था। पहले उम्मीद की जा रही थी कि जो शिक्षा सेवा चयन बिहार लोक सेवा आयोग है वो इसको लेकर जल्दी प्रक्रिया शुरू कर देगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी तक आप सभी के सामने जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि इस भर्ती के अंदर टीआरई 3.0 का सबसे बड़ा मेन रोल है, क्योंकि टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है वो रुका हुआ था। और इसको लेकर अगर बात की जाए, सरकार के माध्यम से भी कहा गया था कि जब तक टीआरई 3.0 का प्रोसेस रुका हुआ है तब तक टीआरई 4.0 को नहीं निकाला जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो आपके नए पद थे वो तो जोड़े ही जाएंगे, प्लस आपकी जो पुरानी भर्ती के अंदर पद खाली रहेंगे उनको भी तो इसके अंदर जोड़ना था। और टीआरई 3.0 को लेकर सरकार ने पहले से स्पष्ट कर दिया था कि जो 20,000 से ज़्यादा पद खाली हैं वो इसके अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। अब ये तो एक बात है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा जो पद हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा, जोड़े तो 100% जाएंगे ही। और इसको लेकर कंफर्म भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि क्या टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इसके बारे में परेशान थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, आप इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब आपके सामने इसको लेकर प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है, जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की अभी परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, अभी परचेस करें। और इसके संबंध में अब जो जानकारी है वो भी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, क्योंकि पहले ये प्रोसेस आप सभी का डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर टीआरई 3 का प्रोसेस बंद पड़ा हुआ था। अब आज का आपने अगर न्यूज़ देखा हो तो आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि टीआरई 3 के जो 51,389 अध्यापक हैं उनकी पोस्टिंग शुरू हो गई है। 15,528 अध्यापकों का पदस्थापन का आदेश भी जारी कर दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के संबंध में जो अध्यापकों के पदों पर 51,389 अभ्यर्थी उनकी पोस्टिंग शुरू कर दी गई है। शनिवार को देर शाम को इसके संबंध में 15,528 अध्यापकों की जो पोस्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से एक बात पूरे तरीके से कन्फर्म हो जाती है कि फाइनली अब आप सभी की टीआरई 3.0 को लेकर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि टीआरई 3 का प्रोसेस जितने दिन तक लटका रहेगा उतने दिनों तक नई भर्ती को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। और यही कहीं ना कहीं हमारे साथ हो रहा था। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर पहले ही बताया था कि मई के अंदर हम कोशिश करेंगे कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती शुरू कर दी जाए। अब मई महीना शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर मन में आपके सवाल होगा कि मई के अंदर अगर भर्ती को लेकर विज्ञापन आना है तो कब तक देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में मैंने भी कई अधिकारियों से जानकारी मांगी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी नेगेटिव कमेंट करते हैं, खुद कमेंट करते हैं कि सर छोड़ो, नहीं भर्ती आएगी नहीं आएगी। भाई चुनावी साल है, ये जानबूझ करके रोकी गई भर्ती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार को भी पता है कि भाई टीआरई 4.0 उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देखो कम से कम 4-5 लाख आवेदन तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और
बिहार में जो अभी तक सरकार ने काम किया है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ी भर्ती निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो पता है मुझे कि आप 1,20,000 के आसपास ही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पद होने की उम्मीद नहीं है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि उनको TRE 4 के बाद TRE 5 भी निकालनी है, और इसको लेकर पहले से ही उन्होंने जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कमेंट कर चुके हैं, ACS भी कई बार कह चुके हैं। तो एक बात तो कन्फर्म है, KK पाठक ने भी कहा था, जब आपने सुना होगा, कि TRE 4 के बाद 5 भी हम निकालेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे जो हम अभी BTC कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि सर हमारे लिए कोई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, हमें भी अपीयरिंग पे मौका दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, हम TRE 4 के बाद में TRE 5 भी निकालेंगे। और मैंने अपने कई बार वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताया भी है कि बिहार में इस समय शिक्षक भर्ती के लिए 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। 2 लाख के आसपास अगर पद खाली पड़े हैं तो सरकार चाहे तो एक साथ 2 लाख पदों को निकाल सकती है, लेकिन क्यों नहीं निकालेंगे। मैंने आपको समझाया कि TRE 4 के बाद में TRE 5 भी आनी है। अब सवाल ये है कि सर कब तक विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। देखो, TRE 3 का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, एक बार जैसे ही सभी की पोस्टिंग शुरू हो जाएगी, फिर जो कहीं ना कहीं फाइनल डाटा है वो निकल कर के आ जाएगा कि टोटल कितने पद खाली रह गए, कितने नहीं। जितने भी पद यहाँ पे खाली रह जाएंगे शिक्षा विभाग के माध्यम से काउंटिंग की जाएगी। जो TRE 3 के पद होंगे उसको TRE 4 के पदों के अंदर जोड़ दिया जाएगा। फिर आरक्षणवार रोस्टर बना करके BPSC को इसके संबंध में जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर आप जानते हैं कि BPSC जैसे ही अध्याचन मिलते हैं, विज्ञापन जारी करने में ज़्यादा समय लेगा नहीं। कब तक विज्ञापन आ सकता है? शिक्षा मंत्री ने तो कहा था कि आप सभी के लिए जो विज्ञापन का प्रोसेस होगा वो आपको इसी महीने मई में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका विज्ञापन जून तक ही जारी हो पाएगा, और होने को तो मई में भी हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुके हैं। और कई बार TRE 3 का, TRE 2 का कितनी जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आया आपने देखा भी है। एक बार TRE 3 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं कि विज्ञापन आने में कोई समय नहीं लगता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो TRE 4 का विज्ञापन भी बहुत जल्द आ जाएगा। जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, क्योंकि TRE 3 की प्रक्रिया ही मेन थी। अब TRE 3 की प्रक्रिया शुरू होगी तो समझ लो TRE 4 की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और जल्दी आप सभी के सामने इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वो जून महीने का होगा। सब कुछ सही रहा तो जून में TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उम्मीद है। और अब आपके हाथ में क्या है, अपनी तैयारी करना, क्योंकि विज्ञापन तो आ ही जाएगा, इसमें कोई संशय है नहीं है। रही बात बिहार BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बिहार BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी जानकारी दे दो कि कब तक एग्ज़ाम हो रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम स्थगित हो सकता है। तो अभी के लिए तो आपकी परीक्षा पूरे तरीके से प्रस्तावित है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। 28 मई 2025 तक उम्मीद है कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। बाकी कोई बदलाव की जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।